हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन मंदिर, केदारनाथ। सदियों से बर्फ, तूफान और समय की मार झेलता हुआ यह मंदिर आस्था की ऐसी ज्योति है जो कभी बुझी नहीं। लेकिन वर्ष 2013 में जब प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया, तब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक रात ने हजारों जिंदगियों की दिशा बदल दी। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, यह विश्वास, विनाश और पुनर्जन्म की गाथा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव की खोज में निकले थे। शिव उनसे रुष्ट थे और बैल का रूप धारण कर केदारनाथ क्षेत्र में छिप गए। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली और उसी स्थान पर शिव का धड़ प्रकट हुआ। यही स्थान आज केदारनाथ मंदिर के रूप में पूजित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कराया था। विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर किसी आधुनिक तकनीक के बिना खड़ा किया गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, पीछे चोराबाड़ी ग्लेशियर और सामने बहती मंदाकिनी नदी। यह दृश्य जितना शांत लगता है, उतना ही रहस्यमय भी है। जून का महीना था। चारधाम यात्रा अपने चरम पर थी। हजारों श्रद्धालु हर दिन केदारनाथ पहुंच रहे थे। बाजारों में रौनक थी, मंदिर में घंटों की आवाज गूंज रही थी। होटल, धर्मशालाएं और टेंट भरे हुए थे। हर कोई शिव के दर्शन कर आत्मिक शांति की खोज में था। किसी को अंदेशा नहीं था कि प्रकृति कुछ ही दिनों में ऐसा रूप ले लेगी जो इतिहास बन जाएगा। 14 जून 2013 से उत्तराखंड में लगातार बारिश शुरू हो गई। सामान्य से कई गुना अधिक वर्षा हो रही थी। पहाड़ों की नदियां उफान पर थीं। मौसम विभाग की चेतावनियां थीं, लेकिन पहाड़ों में बारिश कोई नई बात नहीं थी। लोग इसे सामान्य मानकर अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। 16 जून की रात हालात अचानक बिगड़ने लगे। चोराबाड़ी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, तेजी से भर रहा था। ग्लेशियर के पास स्थित यह झील बर्फ और मलबे से बने प्राकृतिक बांध से घिरी हुई थी। लगातार वर्षा ने उस बांध को कमजोर कर दिया। रात लगभग 8 बजे एक भयंकर गर्जना हुई। चोराबाड़ी झील का बांध टूट गया। लाखों घन मीटर पानी, बर्फ, कीचड़ और विशाल चट्टानें नीचे की ओर बह चली। यह सैलाब सीधे केदारनाथ की ओर बढ़ा। मंदाकिनी नदी पहले ही उफान पर थी। दोनों धाराएं मिलकर एक प्रलयंकारी बाढ़ में बदल गईं। रात के अंधेरे में लोगों को कुछ समझ नहीं आया। अचानक पानी और मलबा शहर में घुस आया। चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कई लोग अपने कमरों में सो रहे थे, कई मंदिर परिसर में थे और कई पहाड़ी रास्तों पर फंसे थे। कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र मलबे और विनाश के समुद्र में बदल गया। सुबह जब बारिश कुछ कम हुई, तो जो दृश्य सामने आया वह दिल दहला देने वाला था। पूरा केदारनाथ नगर लगभग समाप्त हो चुका था। होटल, धर्मशालाएं, दुकानें और घर बह गए थे। जहां कभी श्रद्धालुओं की भीड़ थी, वहां अब पत्थरों और कीचड़ का ढेर था। हजारों लोग लापता थे। आधिकारिक आंकड़े लगभग 6000 मृतकों की बात करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि संख्या इससे कहीं अधिक रही होगी। इस भयानक तबाही के बीच एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा था। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर अटक गई थी। इस चट्टान ने बाढ़ की धारा को 2 भागों में बांट दिया। तेज बहाव सीधे मंदिर से टकराने के बजाय उसके दोनों ओर से निकल गया। मंदिर की मुख्य संरचना को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचा। कई लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना। वैज्ञानिकों ने मंदिर की संरचना की मजबूती की ओर संकेत किया। विशाल इंटरलॉकिंग पत्थरों से बनी मोटी दीवारें और ऊंचा चबूतरा इसे स्थिर बनाए हुए थे। जो भी कारण रहा हो, यह घटना लोगों के विश्वास को और गहरा कर गई। आपदा के तुरंत बाद संचार व्यवस्था ठप हो गई। सड़कें टूट चुकी थी। हजारों लोग पहाड़ों में फंसे थे। भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने मिलकर बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टरों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खराब मौसम और ऊंचाई की चुनौतियों के बावजूद जवान दिन रात काम करते रहे। हजारों लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। कई दिनों तक लोग भूखे प्यासे पहाड़ों पर फंसे रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित निकाला गया। यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक था। अनेक जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनगिनत लोगों की जान बचाई। इस त्रासदी ने केवल भवनों को नहीं, परिवारों को भी तोड़ दिया। कई बच्चे अनाथ हो गए,
अनेक परिवार बिछड़ गए। कई लोग आज भी अपने प्रियजनों की तलाश में हैं। जिनकी जीविका पर्यटन पर निर्भर थी, उनका सब कुछ खत्म हो गया। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। विशेषज्ञों ने इस आपदा के पीछे मानव गतिविधियों की भी भूमिका बताई। नदी किनारे अनियोजित निर्माण, पहाड़ों में अंधाधुंध सड़क निर्माण और पर्यावरण की अनदेखी ने नुकसान को बढ़ाया। जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य वर्षा और ग्लेशियरों के पिघलने की गति में वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारण माना गया। आपदा के बाद पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मलबा हटाया गया, नए और सुरक्षित मार्ग बनाए गए, मंदिर परिसर को व्यवस्थित और मजबूत किया गया, सुरक्षा दीवारें और बेहतर सुविधाएं विकसित की गईं। धीरे धीरे केदारनाथ फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुला। आज जब लोग केदारनाथ पहुंचते हैं तो उन्हें एक बदला हुआ लेकिन अधिक सुदृढ़ धाम दिखाई देता है। मंदिर के पीछे खड़ी वह विशाल चट्टान अब भीमशिला के नाम से जानी जाती है। यह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि उस रात की कहानी का मौन साक्षी है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने मनुष्य कितना छोटा है। यह घटना एक चेतावनी भी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कितना आवश्यक है। साथ ही यह कहानी मानव साहस, एकजुटता और आस्था की भी है। केदारनाथ मंदिर आज भी हिमालय की गोद में अडिग खड़ा है। बर्फ, बारिश और तूफानों के बीच वह यह संदेश देता है कि विनाश के बाद भी पुनर्जन्म संभव है। जब वहां घंटियां बजती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे समय की सीमाओं को पार कर एक ही स्वर में कह रही हो, हर हर महादेव।